अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर भी मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें क्लियर करने वाली हूँ और बहुत सारी बातें होने वाली हैं, तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। तो जी जनाब, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं सुबह सुबह का टाइम है अपने पापा के साथ जा रही हूँ। दरअसल रात को ही आ गई थी, एक रात पहले, क्योंकि मुझे सुबह सुबह जो है जाना था एक ज़रूरी काम से। ये काम मुझे बहुत पहले और बिल्कुल अपने टाइम पे कर लेना चाहिए था, लेकिन इन कामों में पैसा भी बहुत लगता है, टाइम भी लगता है, लेकिन काम हो जाता है। तो ये फ्राइडे का दिन था और इसलिए जो है ना, यहाँ पर आई थिंक ये क्या बोलेंगे इसको, पता नहीं कौन सा बाज़ार कहते हैं, संडे बाज़ार होता है कराची में, आई थिंक इसको जुम्मा बाज़ार, यस जुम्मा बाज़ार लगता है ना। तो ये वो उसका रश बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसके अंदर परिंदे भी मिल रहे थे, पता नहीं क्या क्या दुनिया जहान की चीज़ें मिल रही थी। सुबह सुबह का टाइम था, तो यहाँ पर मैं जा रही थी FIA ऑफिस। मैं क्यों जा रही थी यार? दरअसल मसला है सारा का सारा ये है कि जब से मेरी शादी हुई कुछ औरतें मेरे पीछे लगा दी गई। मैं यही कहूँगी पीछे लगाई गई हैं, क्योंकि जो पीछे औरतें मेरे पीछे लगी हुई हैं उनसे मेरी ना कोई दुश्मनी है, ना कभी मेरी दोस्ती हुई है, ना मैं उनको जानती हूँ ना पहचानती हूँ, ना मैं कभी उनके घर गई, ना कभी वो मेरे घर आई हैं, ना कभी मेरी उनसे आर्गूमेंट हुआ, ना कभी कोई, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा लग रहा है मैं उनसे पता नहीं कोई कीमती चीज़ उनकी छीन कर भाग गई हूँ। ऐसा लगता है कि मुंह के साथ जो है ना उन्होंने पता नहीं क्या कुत्ता बांध लिया है। मैं कहती हूँ आप करें बकवास करें, लेकिन एक लिमिट होती है। एक सरगोदा की औरत है और बहुत ही बकवास तरीन घटिया जो है ना वो वीडियोस बनाती हैं। मेरे पता नहीं क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गई हैं, तो उसी के लिए जो है ना मैं FIA में उनकी कंप्लेन करने गई थी। और उनका जो है ना, अल्लाह का शुक्र है कि इंक्वायरी नंबर निकल गया था, सब कुछ हो गया है। अब बहुत जल्दी जो है इस चीज़ पे कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। ये मैंने इतनी देर से क्यों किया? क्योंकि दरअसल मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। जब से मेरी शादी हुई ये औरत इतनी बकवास कर रही थी। मैं समझती हूँ कि आधे से ज़्यादा तो रिश्ते में ख़राबी इस औरत ने पैदा करी है, क्योंकि मेरी शादी के नए नए दिन थे और जब से ये जो बकवास कर रही है ये अभी तक चुप नहीं हुई है। इस औरत की बकवास की वजह से ना मैंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में झेला है। अगर इस औरत को कभी इबरतनाक सज़ा भी मिली ना अल्लाह ताला की तरफ से और ये मुझसे माफ़ी मांगेगी ना, मैं इसको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि इस औरत की वजह से, इस औरत की बकवास की वजह से मैंने बहुत कुछ सरवाइव किया है अपनी ज़िंदगी में। मैं इस औरत को समझाती रही, बोलती रही कि मत करो, मेरा पीछा मत लो। मैंने इसको हर तरीके से स्टोरीज़ पे लगा लगा के इसको समझाने की कोशिश करी, बट इसको समझ नहीं आ रही थी। ये जितनी बकवास कर सकती थी, जितना इस रिश्ते को इसने ख़राब करना चाहा, वो सब कुछ हो गया। इसका जो गोल था वो भी पूरा हो गया, लेकिन अभी तक इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। खैर, यहाँ पर जो है मैंने ये मामला और ये सारी बातें भी ना अपने अल्लाह पे छोड़ी हैं कि अल्लाह ताला इसको छोड़ना नहीं, इस औरत को। इसके आगे औलाद है ना, इससे चुन चुन के बदले लेना, सूद समेत बदले लेना। यहाँ पर जो है ना मुझे FI वालों ने सुबह बुलाया था कि सुबह नोटिस निकलना है, तो आपका जो है ना सिग्नेचर चाहिए होगा। तो मैं जा रही थी सिग्नेचर करने के लिए। बाकी इसके साथ एक और औरत मिली हुई है, खैर उसका तो मैं नाम ही लेना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने कुछ दिनों पहले अपनी स्टोरीज़ पे लगा के बहुत सारी बातें लिखी थी। अब ज़ाहिर है इंसान की अंदर मामलात क्या चल रहे हैं, उसके पर्सनल उसके मामलात क्या हैं, वो कितना डिस्टर्ब है, वो कितना डिप्रेशन में, उसकी दिमागी हालत क्या चल रही है, वो कितनी सोचों में चल रहा है, वो कितनी ओवर थिंकिंग कर रहा है, और ऊपर से आप लोग इसको उस तरह से तंग करते हो। ज़ाहिर फ्रस्ट्रेशन कहीं और से कहीं और कहीं ना कहीं निकल ही जाती है। और मैंने अपनी स्टोरी पे इस बाकायदा इन सारी बातों को अच्छे से मेंशन किया था कि मुझे तंग ना किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी बंदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अब हर चीज़ को डिस्क्लोज़ कर नहीं सकता, लेकिन आपको समझना चाहिए कि हो सकता है कि इंसान पर्सनल उसकी लाइफ में बहुत इश्यूज़ हों और आप उसको पर्सनल, आप उसको और ज़्यादा तंग कर रहे हैं। तो आप सोचें इस बात को कि फिर एक इंसान का जो है ना दिल आप इस कदर दुखा रहे हैं कि उसके मामला सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। वो अल्लाह ताला के आगे किस तरह से दुआ मांगता है, वो क्या बोलता है, वो किस चीज़ की तलब रखता है, वो सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। दूसरा, आप उस इंसान को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे होते हो कि मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपसे एक दिन हिसाब हर चीज़ का लेना है, हर चीज़ का। क्योंकि एक इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, वो टूटा हुआ है पूरा, वो बिखरा हुआ है पूरा, आप उसको और टीज़ कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपसे जो है ना अल्लाह ताला ने हर चीज़ का, आपने एक एक लफ्ज़ का हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला ने उस औरत को भी एक बेटी दी है, एक बेटी दी है तुम्हें, तुम ठंडा करके खाओ।
तुम ठंडा करके खाओ। अल्लाह ताला के यहाँ देर ज़रूर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी। मेरी शादी से पहले इस औरत ने कभी मेरे ऊपर वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन जैसे ही मेरी शादी होती है तो पूरा का पूरा ग्रुप खड़ा कर दिया जाता है। सबसे बड़ी जो मेरी शादी की दुश्मन थी और जो अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में लगी पड़ी थी, तो कुछ बहुत सारी खराबियाँ उस औरत की वजह से भी हुई हैं। यहाँ पर जो है मेरा पार्सल आया है और पार्सल में क्या था वो भी आप लोगों को मैं अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। काफ़ी दिनों बाद आया है, मैंने काफ़ी टाइम पहले ही कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी। तो यहाँ पर इतना सारा सामान नहीं था वैसे तो मेरा कुछ भी ऑर्डर का, लेकिन इतना बड़ा बॉक्स दे दिया था जैसे पता नहीं मैंने क्या मंगवा लिया है। जैसे ही डब्बा खोलता है तो सब लोग हंसने लगे कि इतना सा सामान आया इतने बड़े डब्बे में। बच्चे सारे के सारे खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें भी दिखाओ, हमें भी दो। यहाँ पे इब्राहिम बहुत ज़्यादा रो रहा है क्योंकि उसको कैंची चाहिए और मैं उसको दे नहीं रही हूँ। बात अगर दुश्मन की हो, बाहर वाले तो दुश्मन होते ही होते हैं। आजकल तो रिश्तेदारों में भी इतने दुश्मन बन जाते हैं, किसी से किसी खुशी नहीं देखी जा रही, किसी का कुछ नहीं देखा जा रहा। लेकिन मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो हमारे घर में भी कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जो बहुत सारी खराबियां पैदा करके खुश हो रहे होते हैं। मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने इस तरह के सवाल किया कि यार कोई बड़ा क्यों नहीं बैठा, उसने बात क्यों नहीं की, समझाने की कोशिश क्यों नहीं की, इतना सब कुछ होता रहा, उसने क्यों नहीं बोला, उसने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, तुमने कोई कंप्लेन क्यों नहीं की, तुमने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, तुमने या तुम्हारे फादर ने या तुम्हारे भाई ने बड़ों ने आपस में बैठकर क्यों इस चीज़ को सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी, ये सारी की सारी बातें मैं आप लोगों से 7 महीने बाद शेयर कर रही हूँ, वो भी इस वजह से क्योंकि बातें कहीं और से और गलत तरीके से लीक हो रही थी। और वैसे भी मुझे इन सारी बातों को लेकर आने का कोई शौक नहीं था, वरना मेरे पास चीज़ें बहुत पहले की और बहुत सारी बातें रखी हुई थी, लेकिन मैंने कभी भी उन सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आई। यहाँ पर मेरे पार्सल के अंदर मैंने मंगवाया था अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स मंगवाए थे कुछ, और साथ साथ में लोशन मंगवाया था, एक बाजी का था, एक मेरा था, लाइनर, काजल, इस तरह की चीज़ें थी, कुछ लिपस्टिक्स वगैरह मंगवाई थी। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि कोशिश किस बंदे ने नहीं करी और कितनी नहीं करी आप लोग की सोच होगी। कोशिश किस बात की, कोशिश इस बात की कि मामला जो है थोड़ा सा सेटल हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। जो भी इस मामले के बीच में बोलता, समझाने की कोशिश करता, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता, तो उनके साथ और डबल बदतमीज़ी की जाती और फिर वो इंसान ज़ाहिर है अपनी इज़्ज़त बचा के थोड़ा खामोश होकर साइड ही हो जाता है कि भाई ऐसे बदतमीज़ लोगों से हम क्या ही बात करें। मामला काफ़ी हद तक बेहतर होने की कोशिश करते, जैसे ही मामला थोड़े बेहतर होने की कोशिश करते, जैसे ही कुछ ठीक होने लगता तो उनके वालिद साहब जो हैं वो इस चीज़ को ठीक नहीं होने देते थे। मैंने आप लोगों से अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था कि जो घर मेरा था ही नहीं, मैं उस घर को खामा-खाई सजाए जा रही थी, उस घर की सफाई कर रही हूँ, उस घर को सजा रही हूँ, उस घर को डेकोर कर रही हूँ, डेकोरेशन पीसेस ला रही हूँ, पता नहीं क्या क्या करके मैंने उस घर को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ था। नहीं आता यकीन तो पिछले व्लॉग्स के अंदर जाके देख लें, कोई भी वीडियो मैंने प्राइवेट नहीं करी है, सब कुछ पब्लिक पड़ा है। जहाँ तक बात रही उस फ्लैट से बेदखल करने की, घर से निकालने की या उस घर में ना घुसने की कोशिश जो है हमेशा से उनके वालिद नहीं करी है। जहाँ थोड़ा सा मामला सॉर्ट आउट होता था वहाँ पे उनके वालिद आकर उस बात को इस तरह से ख़राब कर दिया करते थे जैसे कभी कुछ सही होगा ही नहीं। अब कहने का मतलब ये है जहाँ पे पेरेंट्स इस तरह के हो ना, उन लड़कों के घर कभी नहीं बसते, कभी नहीं बस सकते, क्योंकि उनके माँ बाप जो है ना वो सबसे बड़ी उस चीज़ की जड़ है जो सॉर्ट आउट नहीं करने देते, जो सेटल नहीं होने देते, जो मियाँ बीवी में दूरी करते हैं। अगर शौहर थोड़ा सा सही होना चाहता है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है, जहाँ वो चाहता है कि अब मेरी बीवी मेरे घर आ जाए, मेरे पास आ जाए, मेरा बच्चा मेरे साथ हो, तो वो उससे इस तरह की 2-4 बातें कर देते कि वो और डबल ख़राब हो जाता। मैं कहती हूँ एक दफ़ा आप ये तो देख लेते कि आप लड़की कहाँ से लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह से शादी से पहले मेरे पापा ने जिस तरह की मुझे ज़िंदगी दी हुई थी, मैं दुआ करती थी कि मेरी शादी के बाद ऐसी ही ज़िंदगी हो। मुझे घुमाना फिराना, खिलाना पिलाना, अच्छे से अच्छा पहनाना उड़ाना, अच्छे से अच्छा घर, अच्छी से अच्छी हर एक चीज़। मेरा अलग से कमरा था, उस कमरे में AC भी था। मुझे हज पे लेके गए, मुझे उम्रे पे लेके गए, मुझे दुबई घुमाया, एक बार नहीं 2-2 बार घुमाया। एक चीज़ मांगती हूँ तो डबल चीज़ें लेकर आते हैं मेरे पापा माशाल्लाह से। ऐसी ज़िंदगी से उठाकर एक अजीब ही ज़िंदगी दे दी गई, लेकिन उसके अंदर मैंने कभी शिकायत नहीं करी, कभी भी मैंने बोला। लेकिन आप एक लड़की को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे आप सड़क से उठा कर लेकर आ गए, जैसे उसका कोई घर नहीं है। छोटी से छोटी कोई बात मियाँ बीवी का आर्गूमेंट है, बीच में आके बोल देना कि नहीं निकालो इसको तो निकालो, इसका सामान उठा के फेंको। उस ज़िद में आकर आप समझे 2 दिन के अंदर अंदर मैंने अपना घर लिया था मैंने।
और वैसे तो मैं, अगर ये सारे मामला नहीं होते, वो सब कुछ ठीक रहते मेरे साथ, तो उनको फ़ायदा ही होता मेरी ज़ात से। क्योंकि मैं सोच कर बैठी हुई थी कि मैं इतने में तो मेरी एक अच्छी से अच्छी बड़ी से बड़ी गाड़ी आ जाएगी, और एक बेहतरीन गाड़ी आ जाएगी, वो भी बिल्कुल न्यू 0 मीटर। लेकिन ऐसे मामला तो है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो सबसे पहले मेरा अपना घर होना चाहिए, भले वो छोटा ही सही क्यों ना हो। मैं जहाँ शादी होकर गई थी वहाँ पर कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी, बाइक पर ही सफ़र करती थी। मैंने उस चीज़ की भी कोई कंप्लेन नहीं करी। मैं इस चीज़ का दिलासा अपने आप को और सबको देती थी कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी गाड़ी ले लूँगी और हम सबकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बट जिनकी परेशानियाँ मैं ख़त्म करने का सोच रही थी, उन्होंने मुझे इस कदर परेशान किया कि फिर मुझे अपना घर लेना पड़ा, वो भी 2 दिन के अंदर, बगैर किसी को बताए। मतलब बस मैंने अपनी अम्मी से ज़िक्र किया था कि मुझे घर चाहिए, बस मुझे नहीं पता। मैं दूसरे दिन अपनी अम्मी के घर आती हूँ और फिर मैं जाती हूँ 2-3 घर देखने के लिए। उसके बाद मैं एक घर सेलेक्ट करती हूँ जो मैंने लिया था। वो मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि उसके घर के सामने मस्जिद भी है, पार्क भी है और ऊपर से मेन रोड भी है। बाद में जब मैंने किसी को सरप्राइज़ दिया, ये बताया कि मैंने अपना घर लिया है, तो उस बात पे एक अलग फसाद शुरू हो गया कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी घर लेने की। मैंने कहा मुझे बार बार इस घर से इस तरह से निकाल दिया जाता है जैसे मेरा तो कोई घर ही नहीं है, इसलिए मुझे अपना घर चाहिए था। क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं है। मैं काफ़ी हद तक, मुझे हिंट मिल चुका था कि मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो बेहतर है कि अपना घर अलग से हो जाना चाहिए। तो मैं आपसे यही कह रही थी कि सबसे बड़ी जो आप समझें कि बातों को ख़त्म ना करने वाले और कभी भी मामलात को सॉर्ट आउट ना करने वाले जो थे ना, उनके घर के ही सरबराह थे। वरना हमारे, आप समझेंगे, किसने कोशिश ना की हो। कौन ससुर अपनी बहुओं के बाजू पकड़ता है, कौन ससुर अपने बहुओं के कंधे पकड़ पकड़ के उसको धक्के देता है, कौन ससुर उसके बस छोड़ें माजी की बातों को लेकर आए। क्या गुजरती होगी लड़की के साथ पर। मैं अक्सर सोचती हूँ तो बहुत ज़्यादा खुद ब खुद आंसू निकल जाते हैं आँखों से। मुझे ऐसा लगता है जिनके आगे बेटियाँ हैं ना, उनको थोड़ा सोच समझ के अपने लफ्ज़ों का और अपनी हरकतों का चुनाव करना चाहिए। जब बोला जाता है कि आपकी भी आगे बेटी है, आपको डर नहीं लगता, तो आगे से पता है क्या जवाब आता है? आगे से जवाब आता है, तुम भले खाना काबा के सामने भी जाके दुआ करोगी ना, तब भी मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ताला कहाँ हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंसान खुद ही ऐसे ख़राब नहीं होता, उसके बड़े उसको ख़राब कर देते हैं। उसकी नेचर, उसकी फितरत, उसने अपने घर में जो शुरू से देखा होता है, वो सब कुछ वो बड़ा होके कर रहा होता है। खैर, यहाँ पर जो है इब्राहिम माशाल्लाह से ना, आजकल मैं उसको इस ऐप से खिलाती हूँ। इसमें पता है क्या होता है? इसमें ये होता है, ये अल्फ़ाबेट्स ना इधर उधर हो जाते हैं, इन अल्फ़ाबेट्स को अपनी जगहों पे लगाना होता है। और माशाल्लाह से इब्राहिम ये बहुत अच्छे तरीके से करता है। देखें, जैसे डी है, डी की जगह पे लगाना है, और ये साथ में बोलता भी है डॉग, क्योंकि वो इसमें साउंड्स आता है, इसलिए दिखाती हूँ अभी आपको मैं। सेंटेंस बनाए, यस, ये लिखा हुआ डॉग। डॉग, यस। शाबाश मेरा बेटा। तो बस दिल हल्का हो जाता है आप लोगों से बात शेयर करके। दूसरा ये कि एहसास हमेशा रहेगा इस चीज़ का कि कहाँ कमी छोड़ी। मैं तो सबका बहुत किया यार, बहुत ज़्यादा। सबकी बर्थडे मना रही हूँ अलग अलग से, ट्रीट दे रही हूँ, दावतें दे रही हूँ, केक लेकर जा रही हूँ, गजरे पहना रही हूँ, ईदियाँ लेके जा रही हूँ, ईद पे अलग दे रही हूँ, एनिवर्सरी पे अलग दे रही हूँ, बर्थडे पे अलग गिफ्ट्स दे रही हूँ। मैंने बहुत एफ़र्ट्स किए हैं यार। माफ़ कीजिएगा, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई है। खैर है, दुनिया है, होता है। और वैसे भी अच्छाई का सिला अल्लाह ताला ही देता है, इंसानों से क्या तवक्को लगाना। खैर, यहाँ पर जो है बाजी भी आ गई थी शाम में ना, और भाभी ने आलू गोश्त बनाया था, चावल बनाए थे, हम लोगों ने दोपहर में तो वो खा लिए थे। बाकी जो है बस इस तरह से कुछ हमारा रूटीन चल रहा है। माशाल्लाह से इस घर में टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा बाहर जाने को दिल करे, घर में माशाल्लाह से बहुत अच्छे से दिल लग जाता है। तो ये है, मतलब 2-4 दिन अगर मैं यहाँ पे रहूँ भी और मैं बाहर भी ना जाऊँ ना, तो मुझे इस तरह से महसूस नहीं होता कि यार इतने दिन हो गए मैं बाहर नहीं गई हूँ। तो ये है, माशाल्लाह माशाल्लाह से
रोज़ाना शाम को भाभी चक्कर लगाती हैं, दोपहर में जो भी बनाती हैं वो भिजवा देती हैं, या तो फिर यहाँ आकर कुकिंग कर लेते हैं साथ में, या तो फिर जो है आप समझे आज तो ऐसी भाभी यहाँ ही आई हुई थी, मतलब भाभी और अम्मी दोनों साथ में ही कुकिंग कर रहे थे, बिरयानी बनाई थी। तो ये है, तो इस तरह से टाइम माशाल्लाह से बड़ा अच्छा गुजर जाता है। हम भी बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, बहुत सारी डिस्कशंस हमारी आपस में चल रही होती है, वो आप लोगों से फिर कभी हम जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है एहसास। इंसान में एहसास ज़रूर होना चाहिए, इंसान में कुछ हो या ना हो, इंसान गरीब है अमीर है डज़न्ट मैटर, वो मैटर नहीं करता। एहसास बहुत बड़ी चीज़ है, रिश्तों की कदर बहुत बड़ी चीज़ है जो हर कोई नहीं करता। और आजकल के दौर में आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कदर करने वाले लोग मिलें। जब मेरा वहाँ से सामान आ रहा था, मतलब जब शिफ्टिंग हो रही थी, तो मैं मतलब जब वहाँ पर गई, मैं तकरीबन आप समझें कि 1-2 घंटे बाद गई थी। वो भी मुझे बुलाया गया था कि यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा कि तुम्हारा सामान कौन सा है और इनका सामान कौन सा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूटा मारी चल रही है। तो जब मैं गई हूँ तो वहाँ पे मेरी आप समझें इतनी सारे मेरे बर्तन, मेरे कूलर, मेरा जो है डेकोरेशन पीसेस थे, मेरे स्टैंड्स वगैरह था, मेरी चेयर, मेरी एवरीथिंग, मेरी जो ड्रेसिंग पे परफ्यूम्स वगैरह लगे हुए थे, वो सब कुछ उठा के ले जाया जा चुका था। और वो कौन लेकर गए थे? उनके सरबराह लेकर गए थे। वैसे तो ये चीज़ें और ये बातें बड़ी अजीब तरीके की हैं, लेकिन बस मैंने अपना सामान भी किस तरह से जो है, बस मेरा बहुत सारा सामान समझे कि कुछ आया है और कुछ नहीं आया है। मैं कहती हूँ आपको बहुत शौक़ था किसी को घर से निकाल देने का या घर से बेदखल कर देने का, तो जब वो बंदा जा रहा था तो आप उसको तरीके से तो जाने देते। आपने ये क्या तरीका किया कि आप किसी का कूलर लूट रहे हैं, किसी का ऐसे सामान लूट रहे हैं, ऐसे सामान लूट रहे हैं जैसे किसी ने फ्री का बैनर लगा दिया कि जो ले जाना है ले जाओ। अच्छा, मैं चीज़ों पे मरने वाली एक लड़की नहीं हूँ। मैं बोलती हूँ मैं अपना बनाऊँगी, अपना कर लूँगी। अल्लाह ताला मुझे इतना देगा कि मैं इससे कहीं ज़्यादा बना लूँगी और अल्लाह पाक मुझे इससे कहीं ज़्यादा अच्छा दे देगा। मैंने कभी भी किसी की चीज़ों पे नज़र नहीं रखी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे माँ बाप ने कभी मुझे ये नहीं सिखाई कि उसकी चीज़ उठा ली जाए, किसी की चीज़ वो करी जाए। महल्ले से कोई प्लेट भी आती है ना, मैं उस प्लेट को यूज़ नहीं करती हूँ, धो के रख देती हूँ कि नहीं ये वापस जानी है महल्ले में। मैं उसको यूज़ भी नहीं करती कहीं मुझसे टूट ना जाए, और अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ अगर मुझसे टूट भी जाए किसी की, तो फिर मैं उस मेरा काम है कि मैं उसको फिर बाज़ार से नहीं ला कर दूँ, क्योंकि वो मेरे से जो है ना टूटा है, क्या है क्या नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये पता नहीं क्या मैं ही सोचती हूँ इस तरह की, लोग अक्सर नहीं सोचते कि आप जो हरकतें कर रहे हैं वो दूसरे पे क्या इम्पेक्ट डाल रही है। यहाँ पर इब्राहिम तहसीन के पीछे पीछे घूम रहा है, उसके साथ खेल रहा है, और ये मेरे साथ ही नहीं, ये मामला ये बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है, बहुत सारी लड़कियों के साथ। बहुत सारे लोगों का तो सामान तोड़ फोड़ के दे दिया जाता है। टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह देख रही होती हूँ, हैरत होती है और गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे कि यार ये क्या है, मतलब क्या किसी के माँ बाप ने कोई चीज़ दी है, उनकी जमा पूंजी है क्या नहीं है, आप कौन होते हैं भाई। खैर बस अल्लाह हिदायत दे यार ऐसे लोगों को। अल्फाज कम पड़ जाते हैं समटाइम, समझ नहीं आता कि क्या बोला जाए ना। यहाँ पर इब्राहिम ने पूरा दिन बस ये सुबह उठते के साथ ही इनको ये पढ़ना होता है, मीन्स ये ऐप यूज़ करनी होती है, और इनको मोबाइल दे दो ना, ये यूट्यूब पे ना फिर कोई पोएम वगैरह कोई ख़ास नहीं सुनता। ये इस ऐप में जो है ना ये अल्फ़ाबेट जोड़ता रहता है, और इससे माशाल्लाह माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं इनको। जैसे फ़नी बोलना आ गया है, एग बोलना आ गया है, ईट बोलना आ गया है, ऑल बोलना आ गया, पता नहीं क्या क्या, मतलब वो जो सारी बातें बोल रहे होते हैं ना इसके अंदर, वो साथ साथ इन सबको, इन सारी बातों को जो है ना जोड़ मोड़ के पता नहीं क्या क्या अपनी ज़बान में बोलता रहता है माशाल्लाह से। तो मेरे पास 2 फ़ोन है, मैंने अपने दूसरे फ़ोन में इब्राहिम के टाइप की कुछ चीज़ें डाउनलोड कर ली हैं, जैसे कलरिंग टाइप की कोई चीज़ें हो गई, या अल्फ़ाबेट या काउंटिंग हो गई। तो कुछ इस तरह की चीज़ें मैंने डाउनलोड कर देती हूँ, और ये ना जो है किसी भी चीज़ पे क्लिक करके खेल लेता है। बाकी जब टीवी देखता है तो तब मैं पोएम्स लगाती हूँ, और जब मोबाइल होता है तो मोबाइल में मैं इस तरह की ऐप ही इसको खेलने के लिए देती हूँ। इससे माशाल्लाह से बच्चों का माइंड भी शार्प होता है। दूसरा यही ऐप बाजी ने फिर ज़ैनब को जब डाउनलोड करके दी तो वो नहीं खेल रही थी। हर बच्चे का एक अलग नेचर होता है, हर बच्चे के एक अलग इंटरेस्ट होता है हर चीज़ में। मुझसे काफ़ी सारे लोग स्टोरी जब मैंने लगाई थी तो मुझसे डीएम करके पूछ रहे थे अंबर इस ऐप का नाम बता दो। इस ऐप का नाम है रीडर एंड लेस।
इस तरह का कुछ नाम है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो मैंने भी टिकटॉक पर ही देखा था, वहाँ से देख के डाउनलोड किया था, तो इब्राहिम को पसंद आ गया और ये खेलता है माशाल्लाह से। बस यूँ है। यहाँ पर जो है भाभी और अम्मी दोनों मिलकर कुकिंग कर रहे थे अपने किचन में। तो फिर मैं इब्राहिम के लिए कुछ डिनर वगैरह बनाने के लिए अलग से कुछ मतलब बनाने के लिए कराई दी। खाना बनने में भी थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा मैं इब्राहिम के लिए अलग ही कुछ बना देती हूँ, मील वगैरह जो उसको खानी है। तो ये है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मतलब सब बच्चे बच्चे आ जाते हैं ना, हसन, हुसैन, जहांगीर, इबाद, ज़ैनब और इब्राहिम। माशाल्लाह माशाल्लाह से मतलब हमारा घर ऐसा भरा भरा सा लग रहा होता है, ऐसी रौनक सी लग जाती है। कुछ लोग इस रौनक को कहते हैं कि घर में रश लग गया है, भाई हटाओ यार इन बच्चों को। लेकिन माशाल्लाह से मेरी अम्मी, मैं, हम सब लोग बच्चों से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हम कहते हैं असल रौनक ही बच्चों से होती है, शोर करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, जो भी है, मतलब बच्चों से ही ये रौनक लग रही होती है। वरना बड़े बड़े तो आपस में बस खामोशी से ही बैठे हुए होते हैं, काम की बात कर ली ज़्यादा से ज़्यादा, या कोई हंसी मजाक भी कर लिया। तो बच्चों से जो रौनक होती है वो बड़ों से इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। ये है। यहाँ पर जो है सब लोग, आप समझे, जब अम्मी किचन में होती हैं तो हम सब अम्मी के पास पास ही घूम रहे होते हैं। अब तो माशाल्लाह से ये हो गया है कि एक ही पोर्शन में किचन भी है और कमरा भी है, तो वहीं आसपास ही घूमते रहते हैं। वरना पहले वाले घर में यह था कि किचन नीचे था और कमरे ऊपर थे। तो ऐसा होता था कि हम नीचे गए तो नीचे ही बैठ गए और ऊपर गए तो फिर ऊपर ही बैठ गए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि सामने किचन है, तो हम अम्मी के पास पास कभी कमरे में कभी किचन में ऐसे ही घूमते रहते हैं। और यार बड़ी आसानी रहती है अगर आपका किचन जो है ना आपके कमरे के सामने हो। जिनके घर इस तरह से बने होते हैं ना कि किचन ऊपर है कमरे नीचे हैं, या कमरे नीचे है किचन ऊपर है, तो उनको थोड़ा सा मैं समझती हूँ होता होगा मसला, क्योंकि हमने भी इन चीज़ों को थोड़ा टाइम दिया है। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि घर में ना घर के बड़ों का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर के बड़े घर की माशाल्लाह से रौनक होते हैं, लेकिन घर के बड़े घर के सही भी हों तो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि वो ही रिश्तों को संभालते हैं, वही रिश्तों की कदर करना और रिश्तों को चलाना सिखाते हैं अपने बच्चों को। मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी अल्लाह ना करे भाभी को किसी भी चीज़ का ब्लेम दिया हो। बेशक हर मियाँ बीवी में बात होती है। पहली बात तो ये कि मेरा भाई मेरे पेरेंट्स से कभी अपने रूम की या अपनी झगड़े की कोई डिस्कशंस करता ही नहीं है। हमें आज तक पता ही चला कि इन दोनों की आर्गुमेंट होती भी है या नहीं होती। और कभी कुछ इस तरह का फील भी हुआ है तो हमेशा हमेशा आप ये समझें कि भाभी की साइड खड़े हुए हैं हम सब लोग। मतलब हमें नहीं पता कि कौन सही कौन गलत, हमें इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसका अपोजिट करते हैं, आपके आसपास ही लोग चिंगारी में आग लगाने वाले लोग हो ना, तो उस घर को जलने से कोई नहीं बचा सकता। खैर बस आज के लिए इतना काफ़ी है। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जैसे नेक्स्ट वीडियो आता है। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त। तो क्या, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।